स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम हमारे साथियों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व अला आलिहि व सहबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं यहाँ के नौजवान व अरकान कमेटी और यहाँ के सभी लोग जो इस महफिल के रचाने बसाने में चाहे जिस तरह मदद किए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। जिन्होंने इस महफिल पाक को रचाने बसाने में हिस्सा लिया, उन सब के घरों पर करबला वालों का फैज़ान जारी व सारी फरमा। और जो ज़िक्र शहदाए करबला में तशरीफ़ रखे हैं, सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा और सबके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना, निजात का ज़रिया बना। बिला ताख़ीर आइए हम और आप मिलकर हुसैन के नाना जान जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े भाई नक़ीब इजलास नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन क़ादरी तशरीफ़ रखते हैं और रेहान भाई भी तशरीफ़ रखते हैं। कुछ शेर कुछ मिशरा आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और चार मिसरे समाअत फरमाएं कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, अरे सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का। सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का। अगर आप यकीनी हुसैनी हैं, ये चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि समझ में कुछ नहीं आता कि ये माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है।
सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में था फिर कटा क्या है, यजीदी सोच में था फिर कटा क्या है, यजीदी सोच में था फिर कटा क्या है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल ज़िक्र शुहदाए किराम के नाम से मंसूब है। शुहदा ये जमा है और शहीद वाहिद है। चंद मिनट के लिए आपके रूबरू हुआ, आप मुझे सुनते रहते हैं और सुन भी चुके हैं। बस चंद लम्हा के लिए आपके रूबरू हुआ, बागौर समाअत कर ले। ये ज़िक्र शुहदाए किराम की महफिल है। शुहदा ये जमा है और शहीद वाहिद है। और शहीद जो होते हैं वो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं ना, वो मुर्दा नहीं होते हैं बल्कि जिंदा हुआ करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, न ये उलमा का फरमान है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के दूसरे पारे के तीसरे रुकू के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं कि वो कैसे जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का समझ नहीं कि वो कैसे जिंदा है। जबकि इंसान अपनी माथों की निगाहों से मुशाहिदा करता है, देखता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, उनके बाजू भी कट जाते हैं, हाथ भी कट जाते हैं, पांव भी कट जाते हैं, सर को गर्दन से जुदा भी कर दिया जाता है, सांस की आमद और रफ्ती भी बंद हो जाती है, और जो उनके वर्षा होते हैं वो माल को आपस में तकसीम कर लिया करते हैं, बांट लिया करते हैं। अगर बीवी बहयात होती है तो इल्ला माशाअल्लाह वो दूसरा निकाह भी करती हुई नजर आती है। तो कोई इस जाहिरी सूरत को देखकर, जाहिरी हालत को देखकर ये कह सकता था कि जो शुहदाए किराम हैं वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। अरे हम और आप कौन हो सकते हैं शुहदाए किराम को मुर्दा कहने वाले, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये इरशाद फरमा दिया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं वो जिंदा होते हैं, मुर्दा नहीं होते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे के 8वें रुकू के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमा रहा है कि जो शुहदा है, शुहदा को तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, शुहदा के बारे में मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, बल्कि शुहदा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद के साथ फरमाया कि शुहदा के बारे में हरगिज़ गुमान तसव्वुर ना करो, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल हो जाते हैं और उन्हें बारगाह इलाही से रोजी दी जाती है। वो जो रिज़्क़ खाते पीते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनकी तरफ भेजा जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम की आयात मुबारका से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है, मालूम हो रहा है कि शुहदाए किराम जिंदा हैं। लेकिन अगर कोई बदबख्त नालायक जो है ये कहे कि शुहदाए किराम जिंदा नहीं है, हम शुहदाए किराम को जिंदा नहीं मानते हैं, तो वो कुरान करीम की इन आयात मुबारका की दर हकीकत मुखालिफत कर रहा है। अरे शुहदाए किराम वो है कि जिनके बारे में रब तबारक व तआला ने कह दिया कि जो है शुहदाए किराम के बारे में मुर्दा तसव्वुर ना करो, मुर्दा गुमान ना करो, मुर्दा ख्याल ना करो, यानी शुहदाए किराम को मुर्दा कहना ये बड़ी बात है, शुहदाए किराम को मुर्दा तसव्वुर करना ये बड़ी बात है। अरे मुर्दा ख्याल भी नहीं कर सकते हैं, मुर्दा तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि शुहदा रब की बारगाह में अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, और उन्हें जो रिज़्क़ मिलता है आखिरत से रिज़्क़ मिलता है, आखिरत से रिज़्क़ खाते और पीते हैं, और अब तबारक व तआला जहाँ चाहता है वो जन्नत की सैर करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो कहा गया है आवाज आ रही है शहीदों की खाक से, आवाज आ रही
नहीं है, शहीदों की खाक से मरकर मिली है जिंदगी। जावेद सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जावेदा मुझे अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम या कुरान करीम की इन आयात मुबारका से ये साबित हो गया कि शोहदाए किराम जिंदा होते हैं। लेकिन थोड़ी देर और बात करना चाहता हूँ इसी पर। अगर कोई इसी समाज का रहने वाला, इसी मुआशरे का रहने वाला ये कहे कि हुसैन जिंदा नहीं है, हुसैन जिंदा नहीं है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? जबकि हमारा अकीदा है, ईमान है कि हुसैन कल भी जिंदा थे। बोले हुसैन आज भी जिंदा हैं और हुसैन का क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है। अगर हुसैन जिंदा होते तो मुलाकात क्यों नहीं होती है? तो प्यारे उससे कह देना कि अगर तुम्हारे इस बात का, इस सवाल का जवाब हम देंगे अपनी तरफ से तो बात बढ़ जाएगी। अरे हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में रब ने कहा वलाकिन ला तशउरून, किसी के पास इतना शऊर नहीं है, किसी के पास इतना समझ नहीं है कि जो हुसैन को समझ सके, हुसैन की जिंदगी को समझ सके, हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी को समझ सके। अरे हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में जिनके बारे में कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब यहाँ पे यहीं पर ठहर कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐ जद्दो पिपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा तवज्जो करना। अगर कोई इंजीनियर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई प्रोफेसर कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई जाकिर नाइक जैसा आम आदमी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, अगर कोई अहले हदीस का मौलवी कहे कि मैं समझ नहीं पाता कि हुसैन कैसे जिंदा है, तो ऐ जद्दो पिपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ हुसैनियों, तुम उससे कह देना कि तुम्हारे समझ में हुसैन इसलिए नहीं आते कि अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया ही नहीं कि जो हुसैन को समझे, हुसैन की जिंदगी को समझे, हुसैन की हयात को समझे, हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी को समझे। और जब अल्लाह ने किसी को इतना समझ दिया ही नहीं कि वो हुसैन को समझे, तो जो हुसैन को नहीं समझ सकते वो हुसैन के नाना की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? तभी तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे मिल्लत इस्लाम या थोड़ी देर और आप सफर कर लें। उलमा की मैं तवज्जो चाहता हूँ, उलमा में इस गुनहगार के लिए थोड़ी सी दुआ कर दें कि आखिर हुसैन कैसे जिंदा है, हुसैन कैसे जिंदा है। आप एक मिसाल लें, छोटी सी मिसाल कि एक खातून है, खातून के पेट में उसका बच्चा परवरिश पा रहा है। जो ही वो खातून अपने हाथ को अपने पेट पे रखती है और उसके पेट में परवरिश होने वाला बच्चा, परवरिश पाने वाला बच्चा हरकत करता है, तो माँ कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं? माँ कहती है मेरा बेटा, मेरा लाडला जिंदा है। इसी तरीके से प्यारे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतरे मुबारक में है। हजरत फातिमा अपने हाथ को अपने शिकम पे रखती हैं, पेट पे रखती हैं, और जो ही इमाम हुसैन जो है बतने मुबारक में हरकत करते हैं तो इमाम हुसैन की अम्मी जान फातिमा कहती है मेरा बेटा हुसैन जिंदा है, मेरा बेटा हुसैन जिंदा है। और जो ही इमाम हुसैन पैदा हो जाते हैं फातिमा कहती हैं कि मेरा बेटा हुसैन जिंदा है। हजरत अली कहते हैं हुसैन जिंदा है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि हुसैन जिंदा है। हजरत उमर फारूक ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन चले हैं मदीना की सरजमीन पर। मदीना ने कहा
हुसैन जिंदा। चाँद ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबुओं ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा। अब जब हुसैन मदीना की सरजमीन से मक्का की सरजमीन पर पहुंचे हैं तो मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना की वादी ने कहा हुसैन जिंदा, मुमिना की वादी ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन मक्का की सरजमीन से करबला की सरजमीन पर 2 हिजरी को पहुंचे हैं। करबला की खाक ने कहा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, करबला की मिट्टी ने कहा हुसैन जिंदा, करबला की खाक ने कहा हुसैन जिंदा, करबला की खाक ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैनियों ने कहा हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, शिबरे ने कहा हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैनियों ने कहा कि हुसैन जिंदा, हुसैनियों ने कहा हुसैन जिंदा। जिसमें हजरत अब्बास हैं, कहते हैं कि हुसैन जिंदा, हजरत अली अकबर हैं, कहते हैं कि हुसैन जिंदा, हजरत कासिम हैं, कहते हैं कि हुसैन जिंदा, हजरत और मोहम्मद हैं, कहते हैं हुसैन जिंदा, हजरत शरबानू ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत शकीना ने कहा हुसैन जिंदा। अब जो है हुसैन तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के खेमा के अंदर करबला के मैदान के अंदर पहुंचे हैं, यजीदियों को काट रहे हैं। यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन नमाज की नियत के लिए नियत बांधे हैं, क़याम की हालत में हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन क़याम से रुकू में गए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन रुकू से क़याम की हालत में फिर आए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। उसके बाद इमाम हुसैन सजदे की हालत में गए हैं, सबने कहा हुसैन जिंदा। ऐ सुन्नियों, ऐ हुसैनियों, ऐ जद्दू पिपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, ऐ उलमाए किराम, आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जब हुसैन ने सरे मुबारक को सजदे में रखा तो सबने कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन ने अपने सरे मुबारक को सजदे की हालत में कटा दिया तो फिर खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इसीलिए कहा जाता है कि हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और किसी ने खूब कहा है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा टाइम बिल्कुल करीब है, बस चंद बातें और समाप्त कर ले। हम अपने समाज और मुआशरे का जायजा ले लें कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान भाई, हम उम्र भाई ऐसे हैं कि जो ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है वो ढोल ताशे बजाना चालू कर देते हैं, खेल तमाशा करना चालू कर देते हैं। और बच्चे तो बच्चे, कुछ बुजुर्गों को भी देखा जाता है। और कुछ लोग तो 7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम के इंतजार में रहते हैं कि ये तारीखें आएंगी तो इन तारीखें में हम ढोल ताशा बजाएंगे, तमाशा करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे। और कुछ लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार करते हैं कि जब 10वीं तारीख आएगी
तो उस दिन हम अपने माथे पर या हुसैन की पट्टी बांध लेंगे और या हुसैन का नारा बुलंद करेंगे, या हुसैन का नारा लगाएंगे। लेकिन ए मुसलमानों, ए मेरे कौम के नौजवानों, ए हुसैनियों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा मुझे बताएं तो सही, आप या हुसैन का नारा बुलंद करते हैं, आप या हुसैन के नाम की पट्टी अपने माथे पर, अपने पेशानी पर बांध लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हुसैन के नाम का माना क्या होता है? हुसैन का नाम का माना क्या होता है? हुसैन में कितने लफ्ज हैं? हुसैन में कितने हर्फ हैं? क्या कभी आपने सोचा? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की? हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं, बस हम तो यही जानते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने 72 नुफूस से खुदसिया को करबला के मैदान में भूखे प्यासे कटा दिया। बस हम यही समझते हैं, यही जानते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, ए जद्दू पिपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, ए मेरे नौजवानों, ए हुसैनियों, आओ मैं आपको पैगाम और ये मैसेज देकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ कि आप या हुसैन का नारा लगाते हैं तो क्या आपने सोचा कि हुसैन में कितने लफ्ज हैं? यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, इसमें से बहुत कम लोग होंगे जो ये बता सकेंगे कि हुसैन में कितने लफ्ज हैं, हुसैन में कितने लफ्ज होते हैं। लेकिन उलमा मेरा सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि ए मौलाना, ए मकबूल अहमद आलिमी, सुनिए, हुसैन में 4 लफ्ज होते हैं। कितने लफ्ज होते हैं? 4 लफ्ज होते हैं, 4 हर्फ होते हैं। हुसैन का पहला लफ्ज हा है, हुसैन का दूसरा लफ्ज सीन है, हुसैन का तीसरा लफ्ज या है, हुसैन का चौथा लफ्ज नून है। अब इसकी तशरीह सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप सही माने में हुसैनी हैं तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, मैंने आलिम तसव्वुर में सवाल किया कि कौन हुसैन, तो हुसैन के पहला हर्फ हा ने कहा, हा ने जवाब दिया कि हक पर कायम रहने वाला हुसैन, हक बोलने वाला हुसैन, हक्कानियत पर कायम रहने वाला। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, खतीब नौजवान हजरत हाफिज़ कारी फजल हक साहब क़िबला तनवीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब नौजवान हजरत हाफिज़ कारी फजल हक तनवीरी साहब देवरिया जिला से तशरीफ रखते हैं। आप हजरात मेरे बाद इनकी गुफ्तगू समाअत करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने आलिम तसव्वुर में सवाल किया कि कौन हुसैन, तो हुसैन के पहला लफ्ज ने जवाब दिया, पहला लफ्ज हाज ने कहा कि हक्कानियत वाला हुसैन, हक बोलने वाला हुसैन, हक पर कायम और दायम रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कि कौन हुसैन, तो हुसैन के सीन ने, दूसरे लफ्ज सीन ने जवाब दिया, दूसरे लफ्ज सीन ने कहा कि सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन, तो हुसैन के तीसरे लफ्ज या ने जवाब दिया कि यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। फिर मैंने पूछा कौन हुसैन, आवाज आई हुसैन के चौथे लफ्ज ने जवाब दिया, हुसैन के चौथे लफ्ज नून ने कहा कि नाना के उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला। सलामिया, तो ये हुसैन के नाम की तशरीह है। कितना अच्छा नाम, इमाम हुसैन के नाना जान इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा कि हक बोलने वाला हुसैन, सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन, याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नाना के उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। अजीज़ाने बिल्लत सलामिया, बातें तो और थी, लेकिन बस ये एक आखिरी पैगाम, बस 2 मिनट का आखिरी पैगाम, ज्यादा नहीं। मैं आपसे सवाल ये करके जाना चाहता हूँ, क्या करबला से हमें यही पैगाम मिला कि इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में कटा दिया, अपने कुंबे वालों को कटा दिया, खानदान वाले को कटा दिया? किसके लिए? इस इस्लाम के चमन को हरा भरा रखने के लिए, शरीयत की बका के लिए। हम यही समझते हैं, लेकिन ए मुसलमानों, करबला से हमें यह भी पैगाम मिलता है, मैसेज मिलता है कि इमाम हुसैन ने जो अपना सर कटाया था वो भी नमाज की हालत में कटाया था, नमाज की हालत में कटाया था। तो हम हुसैनी अपने आप के कहते हैं,
तो हुसैनी कहने का हक उस वक्त अदा होगा जब इमाम हुसैन के जो है तरीके को अपनाएंगे, गर्दन को ना कटाकर बल्कि अपने गांव और मोहल्ले की मस्जिद में जाएं और रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएं, अपने सर को झुकाएं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज जो है हमारे कौम के नौजवान हैं, हमारे कौम के बुजुर्ग हैं, इल्ला माशाअल्लाह हमारे कौम की माँ और बहनें हैं, कहा जाता है कि आप नमाज पढ़िए तो कहा जाता है जवाब मिलता है कि ए मौलाना अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी जो है बुढ़ापे में नमाज पढ़ लिया करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे कौम के नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और अगर आप जवानी की हालत में नमाज पढ़ेंगे तो आपको पता है, आपने सुना होगा कि जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद किया करता है। और जवानी की इबादत जब अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद किया करता है तो बहुत तेजी के साथ वो इबादत बारगाह इलाही में कबूल होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज माहौल क्या बन चुका है, आज हम नमाज से दूर हैं, आज हम अपनी मस्जिदों से दूर हैं, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, हम नमाज न पढ़ करके हम अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं जिसका हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। क्या आपने अभी नहीं सुना कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर संभल की जामा मस्जिद पर चंद पहले की बात है कि संभल की जामा मस्जिद पर किस तरीके से हमला किया गया, 5 नौजवान मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया गया, 5 नौजवान मुसलमान भाइयों को शहादत का जाम पिला दिया गया। ए मुसलमानों, ए जद्दू की पनाह के जिंदा दिल मुसलमानों, आपको मैं पैगाम और मैसेज देकर कहना चाहता हूँ, अगर आप उन 5 नौजवान मुसलमान भाइयों की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, अगर आप करबला वालों के बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, अगर आप 72 नफूस खुदसिया के बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, तो ऐ मुसलमानों, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको जंग करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने गांव और मोहल्ला और करिया की मस्जिद को अपने सजदे के जरिए आबाद कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को आबाद कर देगा, और आए मुसलमानों, साथ ही साथ तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। इस्लामिया, रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इन सारी बातों पर हम तमाम सुन्नी मुसलमान जिंदा मुसलमानों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।